आगे से अगर आपको मौका मिलता है तो खेसारी लाल यादव के साथ नॉट इंटरेस्टेड। अरे का काजल मैडम सुबह सुबह भांग खा के आ गई का, जो एक कह रही हो कि मैं खेसारी लाल यादव के साथ काम नहीं करूंगी, तो सरकार का भी जवाब सुन लो कि सरकार जी तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हैं कि नहीं है। तो मेरा जवाब सुन लो, नहीं। आपको पता है काजल मैडम, खेसारी लाल यादव के साथ काम करने के लिए अच्छी अच्छी मॉडल लाइन में लगे पड़े हैं, फिर भी खेसारी लाल यादव सेलेक्ट करते हैं कि मुझे किसके साथ काम करना है। अब आप सिखाओगी खेसारी लाल यादव कि मैं उनके साथ काम करूंगी या नहीं करूंगी? शर्म है कुछ नहीं। काजल मैडम, खेसारी लाल यादव आजकल ऐसे मॉडल के साथ काम कर रहे हैं जो देखने में कितनी सुंदर होती हैं। अपना फिगर देखो, बिल्कुल आंटी लगती हो। तो अब इस एज में खेसारी लाल यादव आपको माही बना सकते हैं या आंटी बना सकते हैं, हीरोइन तो बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मुझे मेरी मम्मी ने बोला है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। काजल मैडम, आपकी माँ ने यह नहीं सिखाया कि शेर के सामने बकरी बन करके मैं नहीं करते हैं तो शेर उसका क्या करेगा, आपको खुद पता है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। आपको पता है कि खेसारी लाल यादव के साथ अब चांस नहीं मिलने वाला है, तो कंट्रोवर्सी करके थोड़ा सा फेमस हो जाऊं। वैसे भी घर में बैठ करके आलू ही छिल रही। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मुझे नहीं लगता उनके साथ काम करने जैसा कुछ है, बहुत नीची और गिरी हुई सोच है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खेसारी लाल यादव की वजह से आज आप भोजपुरी इंडस्ट्री में फेमस हो, वरना आप जैसी मोटी लड़की को कोई पूछने वाला नहीं था। फिगर देखिए अपना, बिल्कुल आंटी दिखती हो, फिर भी खेसारी लाल यादव की वजह से आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आज टिकी हो। अब खेसारी लाल यादव ने आपका हाथ छोड़ दिया तो आप टेम्पू पे बैठने लायक हो गई हो। क्या बोला तूने? कुछ दिन पहले अक्षरा सिंह ने भी खेसारी लाल यादव को टारगेट किया था। अब काजल राघवानी कूद गई हैं। इनको पता है घर बैठ करके आलू छील रही हूं, कोई काम धाम तो है नहीं, कोई भोजपुरी फिल्मों में काम तो देता नहीं है। अब खेसारी लाल यादव के नाम पे पब्लिसिटी थोड़ा सा पाया जाए, टीआरपी बटोरा जाए। क्या बात कर रहे हैं बाबा? ऐसा मत करो मेरी जान। तो मैडम सुन लो, बहुत सारे लोग खेसारी लाल यादव के पीछे पड़े हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री का शेर है शेर, राजा है राजा। चुम्मा सॉन्ग देखो, आप सोचोगे खेसारी लाल यादव कैसे हॉट एक्ट्रेस के साथ काम कर रहे हैं। अपना फिगर देखो, बिल्कुल आंटी लगती हो। तो अब खेसारी लाल यादव आपके साथ काम बिल्कुल करने वाले नहीं है, घर पे बैठ करके। कहना क्या चाहते हो? मजा आया। जब वो पैदा हुए तो डिफेंडर में ही पैर रखा था क्या, पैदा होते ही सीधा। मैडम, खेसारी लाल यादव आपका नाम नहीं लिए थे, फिर भी खेसारी लाल यादव को आप टारगेट कर रही हैं। खेसारी लाल यादव चाहे डिफेंडर में घूमे या किसी और में घूमे, तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है? पवन जी भी है, मैं इस बात में रवि जी है, क्या उनके पास इतने पैसे नहीं है? मनोज जी है। ये बात तो सही है, जो सच्चा दोस्त होता है वही एक दिन दुश्मन बन जाता है। तो इनकी बातों से ऐसा लग रहा है खेसारी लाल यादव की मूवियों में काम किया, खेसारी लाल यादव की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री में पहचान मिली। अब आज खेसारी लाल यादव दुश्मन हो गए, और बढ़ियाई किसकी हो रही है? पावर स्टार पवन सिंह की और मनोज तिवारी की, रवि किशन की। अब खेसारी लाल यादव बुरे हो गए हैं। वाह, क्या सोच है मैडम आपकी। कुछ शर्म आया है? नहीं। भाई नाम कमा रहे हैं, टीआरपी कमा रहे हैं, बस आप भी लाइन में उतर आई हो। खेसारी लाल यादव के फैंस आपकी रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि आपने आज तक खेसारी लाल यादव के लिए कुछ नहीं बोला था। लेकिन आपके जो एक कटु वचन है मैडम, इसको देखने के बाद खेसारी लाल यादव के फैन बिल्कुल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। क्योंकि सबको पता है भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर आपको कोई पहचान दिलाया है तो खेसारी लाल यादव है, और आप तारीफ दूसरों की कर रहे हो। इसलिए खेसारी लाल यादव ने आपका साथ छोड़ दिया था, क्योंकि आप दूसरों के बहकावे में आ गई थी और खेसारी लाल यादव की वैल्यू ही भूल गई थी। ऐसा तो खेसारी लाल यादव के फैन से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और दशहरे वाले दिन उनकी 2 मूवियां सिनेमा हॉल में रिलीज हो रही हैं। सिनेमा हॉल में जाओ और भरपूर प्यार दो। और चुम्मा चुम्मा सॉन्ग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।